अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन इकराम, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, ये अरकान इस्लाम में से एक रुकन है जो हर मुस्तती पर फ़र्ज़ है। मर्द और औरत पर भी रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। इसी तरीक़े से रोज़ा महज भूख प्यास का नाम नहीं है, ये तो इबादत की एक ख़ास अलामत है। इसका असल मकसद दिलों में तक़वा पैदा करना है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बक़रा के अंदर इसका नक्शा खींचते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरीक़े से तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको, ताकि तुम मुत्तक़ी बन सको। इसलिए रमज़ान के रोज़े जो है फ़र्ज़ किया गया है। और रोज़ेदार के मुँह की खुशबू अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। इस मुबारक महीने में हर रात जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, शयातीन को जगड़ दिया जाता है और रोज़ेदारों के लिए फ़रिश्ते इफ्तियार तक दुआएं करते रहते हैं। आमाल शुरू करने से पहले हम लोगों को चाहिए कि हम जो है चंद चीज़ें आपके सामने ज़िक्र करते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरत है वो इखलास नीयत बहुत हमारे आमाल में ज़रूरत और अहमियत रखती है, क्योंकि सलफ़ का कौल है, अगर तुम अपने आमाल के मुकम्मल सवाब के ख्वाहिशमंद हैं तो तुम अपने जो है आमाल में इखलास पैदा करो, सच्ची नीयत पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे आमाल का बदला पूरा का पूरा इंशाअल्लाह ताला देंगे। और इसी तरीके से सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो है इखलास नीयत, जो हमारे आमाल में जो होना ज़रूरी है। आमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयत है। सबसे पहले हम अपनी नीयत खालिस कर ले इस महीने और सारी ज़िंदगी में हर अमल अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। तो यहाँ पर इखलास से नीयत इस हदीस से वाज़े हो रही है। बस अपने दिलों को अल्लाह के लिए खालिस कर ले, आमाल सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त कर ले, यही नजात और कामयाबी का पहला ज़ीना है। और दूसरे नंबर पर जो हम लोगों को रमज़ान में जो काम करना है वो चीज़ ये है कि अस्सौम जुन्नतुन। इसकी अहमियत हम उजागर कर लें कि रोज़ा ढाल है। रोज़ा गुनाहों से बचने ख्वाहिशात नफ्स को बंदगी रब्बुल आलमीन और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाम डालने और सरकश शयातीन के हमलों से बचने के लिए ढाल का काम देता है। और रोज़े की हालत में अपने आदा और जवारे ज़ाहिर और बातिन को अल्लाह की नाफरमानी से बचना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़े की हालत में झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़ा, अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने रोज़ेदार हैं ऐसे हैं जिनको रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। और तीसरे नंबर पर हम लोगों को रमज़ान मुबारक के महीने और दीगर जो है दिनों में भी जो पाबंदी करना है वो ये है कि नमाज की पाबंदी। नमाज ये भी दीन इस्लाम यानी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, यानी दूसरा रुकन है। ये नमाज हर मुसलमान मर्द व औरत पर जो है फ़र्ज़ किया गया है। फ़र्ज़ नमाज़ों का पाबंद और मर्दों के लिए, औरतों के लिए, मर्द हजरात के लिए मस्जिद जा कर के जमात के साथ नमाज अदा करना और ख़वातीन घरों में वक्त की पाबंदी से नमाज अदा करना। और ये दीन इस्लाम का सुतून है। इस सुतून को कायम रखना है, इस सुतून को बरकरार रखना है, क्योंकि ये दीन का बुनियादी सुतून है। नमाज की हिफाजत के बग़ैर मुसलमान होने का तसव्वुर ही महाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में कोताही करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपने कुरान मजीद के अंदर इसका नक्शा खींचते हैं, वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसी नमाजियों के लिए हलाकत हो जो अपनी नमाजियों में कोताही करते हैं और कोताही बरतते हैं, अपनी मनमानी की जो है नमाज पढ़ते हैं, ऐसी नमाज अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। चौथे नंबर पर हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो काम करना है वो ये है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ असल इबादत है। हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक में जो है इस महीने में कसरत के साथ दुआएं करना है, क्योंकि ये बड़ा रब्त और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ने का मौका और करीब होने का मौका है ये रमज़ान का महीना, क्योंकि रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास मौक़े रखे हैं। इन ख़ास मौक़ों में दुआ ये इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ तकदीर को बदल सकती है, दुआ के ज़रिए से हम अपने गुनाहों को माफ़ करा सकते हैं, दुआओं के ज़रिए से हम अल्लाह को मना सकते हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान में कबूलियत के ख़ास मौक़े अता फरमाए हैं। इन औक़ात को गोल्डन चांस जानकर खूब दुआओं का एहतिमाम करें। सहरी व इफ्तियारी के वक्त, अज़ान व इक़ामत के दरमियान, ये ख़ास औक़ात हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, जो दुआएं कबूल होती हैं। इन दुआओं के अंदर हम जो है इफ्तियारी के वक्त में बेकार गपशप करने के बजाय हम अल्लाह से दुआएं करते बैठ जाए, ज़िक्र व अस्कार में बैठ जाए, इस्तिग़फ़ार में बैठ जाए, ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए, ताकि हमारी दुआएं अल्लाह के पास कबूल करा सके। मेरे भाइयों, इस रमज़ान के महीने के अंदर हम इफ्तियारी के वक्त में देखने को मिलता है, इफ्तियारी से चंद जो है वक्त पहले आ जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, बातों में मशगूल हो जाते हैं। ये बेकार किस्म की बातों में जो है इंसान अपने वक्त को ज़ाय कर देता है। ये अच्छा खासा वक्त है, गोल्डन चांस है, अल्लाह ने हम लोगों को दे रहा है, तो हम इसका एहतिमाम करते हुए इसको जो है बेकार ऐसे ही नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि दुआओं में गुजारनी चाहिए। और इसी तरीके से पांचवा जो काम करना है रमज़ान मुबारक के महीने में, वो है तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम भी करें, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हर इंसान खताकार होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो है हर इंसान खताकार है, लेकिन खताकारों में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जिक्र करे और उसको जो है तौबा इस्तिग़फ़ार कराए। याद रखो मेरे भाइयों, गुनाह होने के बाद ये रमज़ानुल मुबारक का एक महीना ऐसा महीना है, इसमें हम खूब से खूब इस्तिग़फ़ार करते हुए अपने गुनाहों पर नदामत बरते, आइंदा गुनाहों को छोड़ने का अज़म करना हकीकी तौबा कहलाता है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हम जैसे गुनहगार, हम जैसे खताकार, हम जैसे सियाकार एक दिन में न जाने कितने मरतबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, लेकिन हमारा ये मामूल नहीं है। हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास नहीं, हम गुनाह करते हैं लेकिन कभी इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते। हम लोगों को मौका अल्लाह ने दे रहा है, इस मौके को गनीमत जानते हुए इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारे गुनाहों को माफ़ कराए। और छठी चीज़, माह मुबारक कुरान का महीना है, कुरान से ताल्लुक़ रोज़ का मामूल होना चाहिए, लेकिन रमज़ान में ख़ुसूसी ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सल्फ़ सालिहीन का मुबारक तरीक़ा, कुरान की तिलावत और कुरान मजीद को समझ करके पढ़ना, इसकी आयत में गौर और तदब्बुर करना, इसके हिदायत पर अमल करना, इसके पैगाम को आम करना, ये कुरान के हुकूक़ हैं, तो जिनकी अदायगी जो है मुसलमान करनी चाहिए, जिनकी अदायगी हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जो है इसकी फ़िक्र लायक होनी चाहिए। याद रखें, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत ज़ार का सबसे बड़ा सबब कुरान के अहकामात से रूगर्दानी और ये कुरान से दूरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को इसकी वजह बताए हैं। मेरे भाइयों, हम कुरान से जो है अपना ताल्लुक़ जोड़ ले इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर। ये कुरान मजीद की जो सबसे ज़्यादा तिलावत करता है उसको जो है काबिल रश्क और काबिल मुबारकबादी है, और कुरान की तिलावत करने वाले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकूनत नाजिल करते हैं। और इसी तरीक़े से अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक आता है, जब इन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया, जो है इतनी ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अब्दुल्ला, मुझे जो है डर लग रहा है कि तुम जो है कुरान को पढ़ना जो है तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी और तुम्हारा ये अमल तुम्हारे लिए दुश्वारी हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं कि तुम एक महीने में एक मरतबा कुरान को ख़त्म करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 दिन में
एक मरतबा कुरान को ख़त्म करूँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दिन में एक मरतबा कुरान को ख़त्म करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद जो है इजाज़त नहीं दी। मेरे हाल जो कुरान की लगाव रखता है, कुरान से जो मोहब्बत करता है, वो कुरान की तिलावत करता है, कुरान में तदब्बुर करता है, कुरान में गौर करता है, कुरान में जो है फिक्र करता है, कुरान पर सोचता है और कुरान की तिलावत करता है। मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि कुरान की तिलावत करें। ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। आज मुसलमानों ने जो है कुरान को छोड़ दिया है, कुरान से जो है रुगरदानी कर लिए हैं, कुरान को जुज़दानों में लपेट करके रख दिया है। कभी दिल में आया तो दिल चाहा तो कुरान की तिलावत करते हैं, वरना उसको छोड़ देते हैं। कुरान को रमज़ान के महीने में इसका ख़ास एहतिमाम होनी चाहिए और आम दिनों में भी होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादातर नेकियां कमा सके। ये हमारा ख़ास ज़रिया है रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जो है नेकियां कमाने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको थामे रखोगे ना तो गुमराह होगे ना हलाक होगे। एक तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मजीद है, दूसरी सुन्नत है यानी मेरा तरीक़ा। ये दो किताबें, दो तरीक़े अगर हम लोगों ने अपने हाथ में थामे रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम जो है कभी गुमराह और कभी हलाक नहीं होंगे। हम जो है सरबुलंद रहेंगे, अल्लाह हमें कामयाबी नसीब करेगा, अल्लाह हमें नेकियां नसीब करेगा। और ये जो है चीज़ें मैं आपके सामने जो रखा हूँ रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास एहतिमाम करें। ये ख़ास काम है, और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन अहम कामों को मैं आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।